नमस्कार, आपका स्वागत है आरसी न्यूज में। आज दिन बुधवार तारीख 26 जून 2024। खबरों की ओर आगे बढ़ने से पहले एक नजर सुर्खियों पर। राहुल गांधी लोकसभा में नेता विपक्ष बन गए हैं, पहली बार संवैधानिक पद संभालेंगे। राजीव सोनिया के बाद इस पोजीशन पर रहने वाले गांधी परिवार के तीसरे सदस्य बन गए हैं राहुल गांधी। लोकसभा स्पीकर के लिए आज वोटिंग होगी। एनडीए के ओम बिरला के खिलाफ हैं कांग्रेस के के सुरेश। टीएमसी बोली कांग्रेस का फैसला एक तरफा है। सीबीआई ने तिहाड़ में केजरीवाल से पूछताछ की। आज ट्रायल कोर्ट में पेशी के दौरान गिरफ्तारी संभव। ईडी केस में पहले से जेल में बंद हैं केजरीवाल। उत्तर प्रदेश में मानसून की एंट्री हो चुकी है। एमपी, महाराष्ट्र समेत 16 राज्यों में बारिश का अलर्ट। यूपी, बिहार, राजस्थान में बिजली गिरने से 8 लोगों की हुई मौत। चेन्नई एयरपोर्ट से 7.58 लाख का सोना जब्त। 10 पैसेंजर स्मगलिंग के लिए कपड़ों में छिपाकर लाए थे सोना। नीट पेपर लीक मामले में 4 राज्यों से 26 गिरफ्तारियां हो चुकी है। हजारीबाग में बैंक पहुंचने से पहले पेपर से हुई थी छेड़छाड़। महाराष्ट्र में एटीएस कस्टडी में रहेंगे आरोपी। जय भीम, जय हिंदू राष्ट्र। राजभवन में शपथ के दौरान लगे नारे। ओवैसी के जय फिलिस्तानी बोलने पर विवाद। प्रोटेम स्पीकर ने सभी को रिकॉर्ड से हटाया। पुणे में हुए पोर्श एक्सीडेंट केस में नाबालिग को जमानत मिली। बॉम्बे हाईकोर्ट बोला अपराध चाहे कितना गंभीर हो, आरोपी की उम्र नजरअंदाज नहीं कर सकते हैं। पीएम मोदी बोले इमरजेंसी लगाने वाले संविधान पर प्यार न जताएं। चिदंबरम बोले इस बार दूसरी इमरजेंसी से बचने के लिए जनता ने वोट दिया है। दिल्ली जल संकट को लेकर आतिशी का अनशन खत्म। देर रात तबीयत बिगड़ी थी, आईसीयू में भर्ती। संजय सिंह बोले उनका शुगर लेवल 36 पहुंचा। यूपी में पेपर लीक किया तो उम्र के तक की सजा होगी। 1 करोड़ का जुर्माना भी लगेगा। योगी कैबिनेट ने अध्यादेश को दी मंजूरी। ब्रिटेन के पीएम ऋषि सुनक के विपक्षी बोले भारत के साथ रिश्ते रिलॉन्च करेंगे। कहा इतनी दिवाली आई गई लेकिन भारत के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट नहीं हो पाए। चांद से सबसे अंधेरे हिस्से से मिट्टी लाया चीन। ऐसा करने वाला पहला देश बना चीन। 2030 तक इंसानों को चांद पर भेजने का लक्ष्य। कोरियाई विमान 15 मिनट में 27,000 फीट नीचे आया। यात्रियों के कान से खून निकल गए। 17 घायल हो चुके हैं। तकनीकी खराबी की वजह से इमरजेंसी लैंडिंग कराई गई। जुलाई में 12 दिन बंद रहेंगे बैंक। 4 रविवार और 2 शनिवार के अलावा अलग अलग जगहों पर 6 दिन कामकाज नहीं होंगे। बाजार ने 78,164 का हाई बनाया। इसके बाद सेंसेक्स 712 अंक चढ़कर 78,053 पर बंद हुआ। निफ्टी में भी 183 अंक की तेजी रही आज। सोना 150 रुपया गिरकर 72,230 पर पहुंचा। चांदी में भी 300 रुपये की गिरावट देखने को मिली। 1 किलो चांदी 91,700 रुपये में बिक रही है। T20 वर्ल्ड कप में पहली बार सेमीफाइनल पहुंचे तो इमोशनल हुए अफगानी खिलाड़ी। हेड कोच के गले लगाकर रोए रशीद। खारोटी ने कप्तान को कंधे पर उठाया। अब चलिए आगे बढ़ते हैं 50 बड़ी खबरों की ओर विस्तार से। राहुल गांधी लोकसभा में नेता विपक्ष बन गए हैं। पहली बार संवैधानिक पद संभालेंगे राहुल गांधी। राजीव सोनिया के बाद इस पोजीशन पर रहने वाले गांधी परिवार के तीसरे सदस्य बने। जी हां, कांग्रेस सांसद राहुल गांधी लोकसभा में विपक्ष के नेता होंगे। पार्टी में मंगलवार 25 जून को कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के आवास पर इंडिया गठबंधन के नेताओं की बैठक के बाद इसकी घोषणा की गई। इसके बाद कांग्रेस संसदीय बोर्ड की अध्यक्ष सोनिया गांधी ने प्रोटेम स्पीकर भर्तृहरि महताब को इस संदर्भ में पत्र लिखा। राहुल ने 20 साल के पॉलिटिकल करियर में पहली बार कोई संवैधानिक पद संभालेंगे। वे इस पद पर रहने वाले पहले गांधी परिवार के तीसरे सदस्य होंगे। लोकसभा स्पीकर के लिए आज होगी वोटिंग। एनडीए के ओम बिरला के खिलाफ कांग्रेस के सुरेश। टीएमसी बोली कांग्रेस का फैसला एक तरफा है। जी हां, संसद सत्र का दूसरा दिन भी नारों और विवादों के साथ खत्म हुआ। कांग्रेस ने डिप्टी स्पीकर पद की मांग की। इस पर भाजपा ने जवाब दिया। नाराज विपक्ष ने एनडीए के स्पीकर कैंडिडेट ओम बिरला के खिलाफ के मुकेश सुरेश को उतार दिया है।
आज सुबह 11 बजे वोटिंग होगी। प्रोटेम स्पीकर सदन में मतदान कराएंगे। भाजपा कांग्रेस ने सांसदों को व्हिप भी जारी कर दिया है। सीबीआई ने तिहाड़ में केजरीवाल से पूछताछ की। आज ट्रायल कोर्ट में पेशी के दौरान गिरफ्तारी संभव। ईडी केस में पहले से जेल में बंद हैं केजरीवाल। जी हां, दिल्ली सीएम अरविंद केजरीवाल को ईडी के बाद अब सीबीआई गिरफ्तार कर सकती है। सीबीआई ने मंगलवार यानी 25 जून को तिहाड़ जेल में बंद केजरीवाल से दिल्ली शराब नीति से जुड़े करप्शन केस में पूछताछ की और उनका स्टेटमेंट रिकॉर्ड किया था। सीबीआई को ट्रायल कोर्ट में केजरीवाल की पेशी की इजाजत भी मिल गई है। केजरीवाल को आज यानी 26 जून को कोर्ट में पेश किया जाएगा। सीबीआई सूत्रों के मुताबिक कोर्ट में पेशी के दौरान उन्हें आधिकारिक तौर पर गिरफ्तार किए जाने की संभावना है। उत्तर प्रदेश में मानसून की एंट्री हो चुकी है। एमपी, महाराष्ट्र समेत 16 राज्यों में बारिश का अलर्ट किया गया है। यूपी, बिहार, राजस्थान में बिजली गिरने से 8 लोगों की मौत हुई है। जी हां, मानसून ने मंगलवार शाम को उत्तर प्रदेश में एंट्री ले ली है। पहली बार मानसून ललितपुर के रास्ते दाखिल हुआ है। मौसम विभाग के मुताबिक मानसून 2 से 3 दिनों में पूर्वी प्रदेश से ज्यादातर जिलों में पहुंच जाएगा। इससे पहले मंगलवार दिन में मानसून राजस्थान में दाखिल हुआ था। मंगलवार को उत्तर प्रदेश, बिहार और राजस्थान में बिजली गिरने से 8 लोगों की मौत हुई थी, जिसमें से उत्तर प्रदेश के अमेठी में 2 लोग, राजस्थान के भरतपुर में 14 साल की लड़की और बिहार में 5 लोगों की मौत हुई। चेन्नई एयरपोर्ट से 7 करोड़ 58 लाख का सोना जब्त किया गया। 10 पैसेंजर स्मगलिंग के लिए कपड़ों में छिपाकर ला रहे थे सोना। जी हां, चेन्नई एयरपोर्ट पर कस्टम ने मंगलवार 25 जून को 10 पैसेंजर के पास से 12 किलो सोना जब्त किया है। कस्टम ने बताया कि 7.58 करोड़ रुपए का मूल्य का यह है सोना दुबई और अबू धाबी से आए पैसेंजर ने अपने कपड़ों में छिपा कर रखा था। सभी पैसेंजर को गिरफ्तार कर लिया गया है। नीट पेपर लीक मामले में 4 राज्यों से 26 गिरफ्तारियां हो चुकी है। हजारीबाग में बैंक पहुंचने से पहले पेपर से हुई थी छेड़छाड़। महाराष्ट्र में एटीएस कस्टडी में रहेंगे आरोपी। जी हां, नेट पेपर लीक मामले में सीबीआई ने केस दर्ज कर चुकी है। बिहार ईओयू की रिपोर्ट के मुताबिक झारखंड के हजारीबाग में क्वेश्चन पेपर के रखवाले और रिसीविंग में लापरवाही हुई थी। क्वेश्चन पेपर को दिल्ली से रांची फ्लाइट से लाया गया था। इस पेपर को 3 मई को रांची से नूतन नगर तक कुरियर ई सर्विस के जरिए ट्रक की मदद से लाया गया। क्वेश्चन पेपर सीधे एसबीआई बैंक की ब्रांच में पहुंचने चाहिए थे, लेकिन ट्रक में इन्हें कुरियर कंपनी के बाहर ही छोड़ दिया। यही पेपर लीक होने का शक है। जय भीम, जय हिंदू राष्ट्र शपथ के दौरान लगे नारे। अवैसी के जय फिलिस्तीन बोलने पर विवाद हुआ। प्रोटेम स्पीकर ने सभी को रिकॉर्ड से हटाया। जी हां, संसद सत्र के दूसरे दिन मंगलवार 25 जून को सभी सांसदों को शपथ दिलाई गई। अब तक 535 में 552 सदस्यों में से 535 सदस्यों ने लोकसभा की सदस्यता ली। 7 सांसद शपथ नहीं ले सके हैं। सांसदों के शपथ लेने के दौरान सांसदों ने अलग अलग नारे लगाए। राहुल गांधी ने शपथ के बाद जय हिंद और जय संविधान का नारा लगाया। हैदराबाद से एआईएमआईएम के सांसद ने जय फिलिस्तीन का नारा लगाया। पोर्स एक्सीडेंट केस में नाबालिग को जमानत मिल गई। बम्बई हाई कोर्ट बोला, अपराध चाहे कितना गंभीर हो, आरोपी की उम्र नजरअंदाज नहीं कर सकते। जी हां, पुणे पोर्स एक्सीडेंट केस में बम्बई हाई कोर्ट ने आज 25 जून को आरोपी नाबालिग को जमानत दे दी है। साथ ही उसे बाल सुधार गृह में तुरंत रिहा करने का आदेश दिया है। कोर्ट ने कहा है कि हमें आरोपी के साथ वैसे ही पेश आना चाहिए जैसे हम कानून का उल्लंघन करने वालों किसी और बच्चे के साथ पेश आते हैं, फिर चाहे अपराध कितना भी गंभीर क्यों ना हो। आपको बता दें कि नाबालिग आरोपी ने 18 और 19 मई की रात पुणे के कल्याण नगर इलाके में आईटी सेक्टर में काम करने वाले बाइक सवार युवक युवती को टक्कर मारी थी, जिससे दोनों की मौत हो गई थी। घटना के समय आरोपी नशे में था। वह 200 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से पोर्स स्पोर्ट्स कार चला रहा था। उसे 22 मई को बाल सुधार गृह भेजा गया था। पीएम मोदी बोले, इमरजेंसी लगाने वाले संविधान पर प्यार न जताएं। चिदम्बरम बोले, इस बार दूसरी इमरजेंसी से बचने के लिए जनता ने वोट दिया है। जी हां, इमरजेंसी की आज 49वीं बरसी है। इससे एक दिन पहले 18वीं लोकसभा के पहले सत्र में विपक्षी सांसदों ने संविधान की कॉपी लेकर शपथ ली थी। इसे लेकर प्रधानमंत्री ने कांग्रेस की आलोचना की थी। उन्होंने ट्विटर पर एक पोस्ट किया था।
कि इमरजेंसी लगाने वाले को संविधान पर प्यार जताने का अधिकार नहीं है। पीएम मोदी ने एक के बाद एक ट्वीट पर 4 पोस्ट किए। उन्होंने कहा कि जिस मानसिकता की वजह से इमरजेंसी लगाई गई वह आज भी इस पार्टी में जिंदा है। दिल्ली जल संकट को लेकर आतिशी का अनशन खत्म हुआ। देर रात तबीयत बिगड़ी थी, आईसीयू में भर्ती। सांसद संजय सिंह बोले उनका शुगर लेवल 36 पहुंचा। जी हां, दिल्ली जल संकट को लेकर मंत्री आतिशी का अनशन 5वें दिन खत्म हो गया है। आतिशी की सोमवार और मंगलवार की देर रात को तबीयत बिगड़ गई थी। आप नेताओं ने उन्हें तड़के करीब 3:38 पर एलएनजेपी अस्पताल में भर्ती कराया। मंगलवार सुबह संजय सिंह ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बताया कि आतिशी का अनशन अब खत्म हो गया है। उनका ब्लड शुगर लेवल 36 पहुंच गया है। यह मंगलवार देर रात 43 रिकॉर्ड किया गया था। यूपी में पेपर लीक किया तो उम्र कैद तक की सजा होगी, 1 करोड़ का जुर्माना भी लगेगा। योगी कैबिनेट ने अध्यादेश को मंजूरी दे दी है। जी हां, यूपी में पेपर लीक को लेकर योगी सरकार ने बड़ा फैसला किया है। कैबिनेट में मंगलवार को पेपर लीक अध्यादेश को मंजूरी दे दी है। इसमें 1 करोड़ रुपए तक का जुर्माना और उम्र कैद तक की सजा का प्रावधान किया गया है। अब इसे मंजूरी के लिए राज्यपाल के पास भेजा जाएगा। राज्यपाल के अनुमोदन के बाद अध्यादेश लागू हो जाएगा। ब्रिटेन के पीएम ऋषि सुनक विपक्षी बोले भारत के साथ रिश्ते रीलॉन्च करेंगे। कहा इतनी दिवाली आई और गई लेकिन भारत के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट नहीं कर पाए। जी हां, ब्रिटेन के लेबर पार्टी के सांसद और शैडो विदेश मंत्री डेविड लेमी ने कहा कि अगर उनकी पार्टी सत्ता में आती है तो वे भारत के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट पर प्राथमिकता से काम करेंगे। इसके अलावा ब्रिटेन और भारत के बीच स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप को भी आगे बढ़ाया जाएगा। पीएम सुनक की कंजर्वेटिव पार्टी की आलोचना करते हुए डेविड ने कहा कि वह पार्टी 2010 से सत्ता में है। चांद के सबसे अंधेरे हिस्से से मिट्टी लाया चीन, ऐसा करने वाला पहला देश बना चीन। 2030 तक इंसानों को चांद पर भेजने का लक्ष्य। जी हां, चीन का मून मिशन चांद की सतह से मिट्टी लेकर धरती पर पहुंच गया है। इसी के साथ वह पहला देश बन गया है जो चांद के अंधेरे हिस्से से सैंपल लाने में सफल रहा है। चीनी नेशनल स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन का चेन्नई 6 लैंडर 53 दिन बाद कैप्सूल में सैंपल लेकर धरती पर लौटा है। कोरियाई विमान 15 मिनट में 27,000 फीट नीचे आया। यात्रियों के कान से खून निकल गए, 17 घायल हुए। तकनीकी खराबी की वजह से इमरजेंसी लैंडिंग कराई गई। जी हां, दक्षिण कोरिया से ताइवान जाने वाली बोइंग की फ्लाइट के E189 उड़ान भरने के कुछ देर बाद अचानक 26,900 फीट नीचे आ गई, जिसके बाद इमरजेंसी लैंडिंग करनी पड़ी। इस दौरान कई यात्रियों को सांस लेने में दिक्कत हुई और कान में दर्द हुआ। इसके बाद फ्लाइट के क्रू मेंबर्स ने यात्रियों को ऑक्सीजन मास्क लगाने की सलाह दी। जुलाई महीने में 12 दिन बंद रहेंगे बैंक। 4 रविवार और 2 शनिवार के अलावा अलग अलग जगहों पर 6 दिन कामकाज नहीं हो पाएगा। जी हां, जुलाई 2024 महीने में बैंकों में 12 दिन कामकाज नहीं होगा। देश में कई वजहों से अलग अलग जगहों पर 6 दिन बैंकों में कामकाज नहीं होगा। इसके अलावा 4 रविवार और 2 शनिवार को भी बैंक बंद रहेंगे। 17 जुलाई को मुहर्रम के मौके पर देश के ज्यादातर हिस्सों में बैंक बंद रहेंगे। यहाँ हम आपको जून 2024 महीने की बैंक छुट्टी के बारे में बता रहे हैं ताकि आप अपने हिसाब से बैंक के काम निपट सके। शेयर बाजार में आज 78,164 का हाई बनाया। इसके बाद सेंसेक्स 712 अंक चढ़कर 78,053 पर बंद हुआ। निफ्टी में भी 183 अंक की तेजी रही। जी हां, शेयर बाजार में आज यानी 26 जून को नया ऑल टाइम हाई बनाया है। कारोबार के दौरान सेंसेक्स 78,164 और निफ्टी 23,754 के स्तर को छुआ। इसके बाद सेंसेक्स 712 अंक की तेजी के साथ 78,053 के स्तर पर बंद हुआ। वहीं निफ्टी में भी 183 अंक की तेजी रही। ये 23,721 के स्तर पर बंद हुआ। सोना 150 रुपया गिरकर 72,230 पर आ गया। चांदी में भी 300 रुपये की गिरावट देखने को मिली। 1 किलो चांदी 91,700 रुपये में बिक रही है। जी हाँ, सोना चांदी की कीमतों में आज यानी 26 जून को गिरावट है। 10 ग्राम 24 कैरेट सोना 150 रुपया गिरकर 72,230 रुपये पर आ गया है। कल इसमें दाम 72,380 रुपये प्रति 10 ग्राम थे। वहीं 1 किलो चांदी 300 रुपया गिरकर 91,700 रुपये में बिक रही है। T20 वर्ल्ड कप में पहली बार सेमीफाइनल में पहुंचे तो इमोशनल हुए अफगानी खिलाड़ी। हेड कोच के गले लगाकर रोए रशीद। खट्टोरी ने कप्तान को कंधे पर उठाया।
जी हाँ, T20 वर्ल्ड कप के सुपर 8 का आखिरी मुकाबला रोमांचक से भरा रहा। बांग्लादेश को 8 रन से हराकर अफगानिस्तान पहली बार किसी आईसीसी टूर्नामेंट में सेमीफाइनल में पहुंचा। जहां एक तरफ अफगानिस्तान टीम के खिलाड़ियों की आंखों में खुशी के आंसू थे, वहीं दूसरी तरफ बांग्लादेश का खेमा निराश था। इस जीत के साथ ऑस्ट्रेलिया की सेमीफाइनल में पहुंचने की उम्मीदें भी टूट गई। आपका बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों, हमारे YouTube चैनल आरसी न्यूज को देखने के लिए। आप ऐसे ही बड़ी खबरों को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक कर सकते हैं।